सपोज मैंने मैम डेटा तैयार कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे हिंदी के पहले हमें एक नया कॉलम की रिक्वायरमेंट है। आई नीड वन मोर कॉलम बिफोर हिंदी, करेक्ट? तो वी विल सेलेक्ट अ होल कॉलम एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस से पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। मैम ध्यान सुनिएगा, मैम सुन लीजिए पहले। जब हम कंट्रोल स्पेस करते हैं तो पहले पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, कंट्रोल स्पेस से क्या हुआ, मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब Okay. इंसर्ट करने की बारी आई तो मैंने कंट्रोल प्लस, केवल कंट्रोल प्लस, साइड वाला कंट्रोल प्लस है ना, प्लस का जो बटन है वो साइड में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट साइड में दिया है न्यूमेरिक पैड में। अगर इनके पास राइट साइड का नंबर पैड नहीं है, कहाँ है सर? कंट्रोल प्लस तो ऊपर है, अगर मैं इक्वल टू के ऊपर। हाँ, अगर ऊपर वाला है देन हम कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल प्रेस करेंगे। हाँ, ओके मैम, तो इससे क्या होगा, नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब मैम कमाल की बात ये है कि अगर आपने 2-3 कॉलम सेलेक्ट किए हुए होंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे उतने कॉलम मिलेंगे, 3 कॉलम आ जाएंगे। जितना हम सेलेक्ट कर लेंगे हमें उतना कंटेंट मिल जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी आप कॉलम इंसर्ट करेंगे तो जितना सेलेक्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड में कॉलम्स इंसर्ट होंगे। सर एक चीज बताइए, जैसे आपने क्या, आप एक एंट्री से ये वापस सब नॉर्मल कर रहे हैं, वो कैसे होता है? वो हम फिर नहीं कर, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, हाँ, कंट्रोल प्लस कर लिया, हाँ, अब आपने इसको वापस नॉर्मल पे करा तो वो एक बटन से कैसे किया? कंट्रोल जेड। अच्छा, वो अंडू कर दिया। यस मैम, ओके, गरम था तो अंडू हो गया। ओके जी, तो मैम कंट्रोल स्पेस जी। सर जैसे ये एंटायर कॉलम हमारा आ जा रहा है इससे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और वो इक्वल्स टू, तो उसमें फिर एक और ऑप्शन आता है ना कि शिफ्ट सेल रोज या नहीं, अगर आपने पूरा कॉलम इंसर्ट किया है तो ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने पूरा कॉलम इंसर्ट किया है, ठीक है, तो नहीं आएगा। अगर मैम आपने सेल्स मंगाई होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सेल्स मंगाई होती देन ऑप्शन विल बी देयर। ओके, अगर आप कॉलम इंसर्ट करेंगे, पूरा कॉलम इंसर्ट करेंगे, देन वो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन। अब मैम ध्यान से सुनिएगा, ये बीच में से इतना ऊपर से लेके जाओगे तो बीचों बीच में तार आ रही है। हाँ। तो मैम अगर हमने शिफ्ट स्पेस प्रेस किया तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन कंट्रोल प्लस कर रहे हैं तो पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया, सॉरी पूरी रो आ गई। ओके सर, तो कंट्रोल स्पेस से कॉलम एंड शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट हो जाती है, और इंसर्ट करने का तरीका वही है, कंट्रोल प्लस। ठीक है, चाहे कॉलम हो, चाहे रो हो, एंड चाहे सेल्स हो। अब देखिएगा मैंने इतनी सेल्स सेलेक्ट की हैं केवल। अब जब हम कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये सेल्स नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कहा शिफ्ट सेल डाउन, दैट इज। तो चाहे हमें सेल्स मंगानी हो, चाहे हमें रो मंगानी हो, चाहे मुझे कॉलम इंसर्ट करना हो, शॉर्टकट इज द सेम, कंट्रोल प्लस। either we need to insert column, or we need to insert row, or we need to insert cells. Shortcut is same, control plus. थैंक यू सर। एंड मैम अगर आपको वो चीज डिलीट करनी है, मान लीजिए आपको यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स नहीं रिक्वायर्ड है, चाहिए ही नहीं, हटाना है, इसको डिलीट करना है, तो इंसर्ट करने का अपोजिट होता है दैट इज डिलीट, और प्लस का अपोजिट होता है माइनस। यानी कंट्रोल माइनस करेंगे तो वो कॉलम चला जाएगा, जो सिलेक्ट करेंगे वो चला जाएगा। अगर हमने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम चला जाएगा, अगर हमने रो सेलेक्ट की है तो रो चली जाएगी। तो कंट्रोल प्लस से इंसर्ट होता है और कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है। ओके मैम? यस सर, थैंक यू। Any question in this? मैम अनम्यूट। होमवर्क तो बड़ा अच्छा करके भेज।
जी मैम। सर हमारे उसमें वही कंट्रोल शिफ्ट एंड वो माइनस दबाना पड़ेगा ना मैम माइनस तो नीचे वाले से ही बन जाएगा, ऊपर तो अंडरस्कोर है। ऊपर अंडरस्कोर है, नीचे वाला माइनस है। ओके समझ नहीं आएंगे तो बता देंगे तो कुछ हो जाएगा। ओके मैम। तो इंसर्ट के लिए कंट्रोल प्लस, डिलीट के लिए कंट्रोल माइनस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। कुछ भी इंसर्ट करना है कंट्रोल प्लस, और कुछ भी हटाना है तो कंट्रोल माइनस, ये दो चीजें हैं। ओके मैम। सो इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये काम कैसे करता है। हमें जब सबको ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट इक्वल कर देते हैं, राइट। ये सबको ऐड कर लेते हैं। और सेकंड को हमने ऐड करनी थी, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तो ऊपर जो फॉर्मूला लगा था सेम फॉर्मूला नीचे आ गया, लेकिन इसका रेफरेंस चेंज हो गया। मैम ऊपर रेफरेंस दिया गया था फॉर्मूला पर, देखिए लिखा हुआ C2 से लेके G2 तक। नीचे जब मैंने कंट्रोल डी किया, फिल डाउन किया, तो इसमें जो रेफरेंस आ रहा है C3 से लेके G3 तक। ओके, तो रेफरेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। जब हम कंट्रोल डी करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि ये होता कैसे। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। मैम सर एक बात बता दें आपको, जब भी आप कोई सेल कॉपी करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हैं और कहीं भी पेस्ट करते हैं तो सब कुछ पेस्ट होता है। सब कुछ का मतलब उस सेल में इस्तेमाल हुआ फॉर्मूला, उसका डेटा, उसका फॉर्मेट, उसका कमेंट, उसका रेफरेंस, उस सेल में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ कॉपी होता है। जब पेस्ट करेंगे तो सब कुछ पेस्ट भी होगा। अब देखिएगा, आपने देख रहे हो कि यहाँ पे रेफरेंस क्या दिया गया था, C2 से लेके G2 तक। मैम सर हम लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है C2 एंड G2। इंटरनली ये समझता कैसे है? इंटरनली क्या देखता है, जब मैंने C2 लिखा ना, बैठे हम H2 में हैं, जब उसको C2 मिलता है तो समझता है कि मुझे 1 2 3 4 5 सेल पीछे जाना है। वो इस तरह से गिनती लगाता है, काउंटिंग करता है। और जब आपने कहा G2 तो वो कहता ठीक है एक सेल बगल वाली, तो उसने देखा बीच में सब्जेक्ट लगा है, ठीक है बगल में 5वीं सेल से लेकर के बगल में पहली सेल तक को सम करना है। वो ये समझता है, वो इस तरह से समझता है। हम लोगों के लिए समझना इजी हो इसलिए C2 G2 लिख लेते हैं। इंटरनली वो ऐसे ही समझता है, वो काउंटिंग करता है कि कितने सेल लेफ्ट गए, कितने सेल ऊपर गए तो वो वैल्यू मिल रही है। वो उस तरह से गणित लगाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने कॉपी और पेस्ट किया तो देखिए यहाँ पे भी बगल में 5वीं सेल से लेकर बगल में पहली सेल तक का सम आ जाए। तो ये इस तरह से काम करता है। करेक्ट में? अगर किसी सेल में सर, अगर किसी कॉलम में, रो में 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिसिंग है, हाँ, तो एडिशन में प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी ना? ना ना ना, क्योंकि मैंने जो एड्रेस दिया है मैंने इसको बोला बगल में 5वीं सेल से लेकर बगल में पहली सेल तक को ऐड करूं, बीच में जो कुछ आए, जो नहीं आ रहा वो 0। ठीक है सर जी। अब मैम ध्यान समझिएगा, इसी बात को हम थोड़ा सा और जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है, B2 में वैल्यू लिखी है 12। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू B2। तो E4 में B2 की वैल्यू आ रही है, वेरी इजी, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू आ गई मेरे पास। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, देखिएगा 1 2 सेल ऊपर गए, 2 रो ऊपर गए, फिर 1 2 3 कॉलम पीछे आए, तो वैल्यू बेसिकली कहां से आ रही है, 2 रो ऊपर से 3 कॉलम पीछे से। ये ऐसे समझता है। अब देखिएगा मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए कि यहाँ वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, 1 2 क्योंकि वो खाली कॉलम 2 3 4, यहाँ जो हम लिख देंगे वो चीज वहां पे आ जाएगी ना। तो जब भी हम लोग फॉर्मूला देते हैं तो समझिए वो काम कैसे करता है।
आपने तो B2 लिख दिया, लेकिन B2 एग्जैक्टली है कहाँ पर, उसकी लोकेशन क्या है, 2 रो ऊपर गए 3 कॉलम पीछे गए, वो इस तरह समझ लेता है। तो एग्जैक्टली जब आप किसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और उसको कहीं रीयूज करेंगे तो बी अवेयर वहां पे भी वो उसी तरह से वैल्यू उठाएगा जिस तरीके से वहां पे उठा रहा था। सर अब इसका तरीका, सपोज हमको ये जहां आपने G7 में लिखा था, सपोज हमको यहाँ पे कॉपी करना है तो कंट्रोल वाई कर दें तो आ जाएगा? नहीं मैम, नहीं, यहाँ पे नहीं आया। कंट्रोल वाई से मैम फॉर्मेटिंग के जो एक्शन होते हैं वो रिपीट होते हैं, फॉर्मूला रिपीट नहीं होता। अच्छा, फॉर्मूला रिपीट नहीं। ओके मैम, तो अब आप समझ गए कि काम कैसे करता है, इसका नेचर क्या काम करने का। तो जब भी आप कॉपी करेंगे, फॉर्मूले कॉपी करेंगे, तो फॉर्मूले के अंदर जो रेफरेंस होगा ना वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब इसको देखिए, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ ये यूज कहाँ पे आता है। देखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है और मैंने यहाँ पे सीरीज लिख दी है, करेक्ट मैम। अब देखिए मैम सीरीज मैंने कैसे लिखी है, मैंने वैसे ही लिखी है जैसे कि मैंने फर्स्ट डे बताई थी, 2 से लेकर मैं 10 तक जानी थी। अब मैम समझिएगा, मुझे क्या करना है, 2 into 5 करना है। ठीक है, तो वेरी इजी, एक सेल बगल वाली का मल्टीप्लाई एक सेल ऊपर वाली से कर देंगे, सही है। एनी डाउट मैम? हमने टाइप नहीं किया है, मैंने A2 B1 टाइप नहीं किया है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एरो की का इस्तेमाल किया, फोकस वहां ले गए, A2 अपने आप लिख के आ गया, एरो की यूज की, ऊपर गए B1 लिख के अपने आप आ गया। मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने एरो की का इस्तेमाल करके रेफरेंस उठा लिया। तो वेरी वेरी क्लियर हो गया कि हमको भैया एक वैल्यू लेफ्ट से आ रही है, एक वैल्यू ऊपर से आ रही है। ठीक है मैम, अगर इसके नेचर को समझ गए ना तो उससे काम कैसे लेना है वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या, एक सेल बगल वाली का एक सेल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अगर मैंने इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट किया तो कोई बताएगा कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 15 आएगा सर। जी मैम, नो 30 जी 30 एक आएगा, ऊपर का एक लेफ्ट का, हाँ राइट, 30 आएगा, 30 आएगा। बिल्कुल सही मैम। अगर आप वही ना, अगर आप नेचर समझ गए, ऊपर एक लेफ्ट, हाँ करेक्ट, अगर आप नेचर समझ गए तो आप समझ जाएंगे ये काम कैसे करता। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 120। करेक्ट, लेकिन ये टेबल नहीं बन रही है 5 की। ठीक है, हम चाह रहे थे 5 का ही मल्टीप्लाई सब में होता तो कितना मजा आ जाता। करेक्ट मैम, उसमें 5 को फिक्स करना पड़ेगा। हाँ मैम रुक जाइए अब मैम क्या कर रहे हैं, देखिए B1 को फिक्स करेंगे कैसे ये तो नहीं मालूम जी। देखिए मैंने क्या किया, B के पहले और 1 के पहले डॉलर लगा दिया। मैम क्या किया मैंने, डॉलर लगा दिया। कहाँ पे लगाया है? कॉलम लेटर के पहले, रो नंबर के पहले, जिसको फिक्स करना है उसके पहले, उस सेल के एड्रेस में, जिस सेल को फिक्स करना है उस सेल के एड्रेस में कॉलम लेटर से पहले और नंबर से पहले। ओके। अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब देखिएगा मैं बगल वाली सेल तो बदलेगी, B1 नहीं बदलेगी। देखिएगा कॉपी करके पेस्ट किया, क्या आया मैम? ऊपर फॉर्मूला बार में गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, A3 into B1 लिखा है। दिख रहा है मैम? सर $B और $1 लिखा हुआ है। हाँ लेकिन है B1 ही वो। B1 हाँ। मैं देख तो मैम देखिए एड्रेस में हम देख पा रहे हैं कि B1 अभी भी B1 ही है, भले डॉलर लगा हुआ लेकिन फिक्स है ना इसलिए डॉलर लगा हुआ है। ऊपर भी B1 था, नीचे भी B1 है, करेक्ट। तो B1 नहीं बदला, A2 ऊपर था नीचे A3 हो गया, लेकिन B1 नहीं बदला।
तो अगर हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे कंट्रोल डी से तो देखिए मेरा काम बन गया। करेक्ट। तो अगर फॉर्मूला हमारा ऐसा है देन हमारे लिए काम करना आसान है। प्लीज आप सर एक स्क्रीनशॉट ले सेकंड, लीजिए। ये पूरा सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल डी दबा दिया? हाँ मैम, देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया, पूरा टेबल लिख दिया। ओके ओके। तो मैम ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैम हमने छोटी सी बात बताई है कि जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूले में सेल का एड्रेस देते हैं तो वो दो तरह से काम करता है। ठीक है, एक तो वो चेंज होता है अगर उसको हम कहीं और ले जाएंगे, तो अगर उस फॉर्मूले को हम कॉपी करके कहीं और ले जाएंगे तो पक्का है कि जहाँ पे अभी वैल्यू उठा रहा होगा उसी रेफरेंस को वहाँ पे ही फॉलो करेगा। और पहले जो मैम हम लोग पहले जो फॉर्मूला देख रहे थे ना उसमें रिलेटिव रेफरेंस था, तो मतलब कि वो देखता है कि रिलेशन क्या है इस सेल में और वो जांच उठा रहे हैं उसमें वो सेल है कहाँ पर, कितने कॉलम पीछे, कितनी रो पीछे, वो काउंटिंग करता है, उसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। और जहां पे लगा देते हैं डॉलर, ये बन जाता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एग्जैक्टली वहीं से एड्रेस उठाएगा जहां से हम बोलेंगे, फिर ये देखेगा कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दैट इज माय एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये बहुत काम की चीज है मैम। अगर मान लीजिए हम लोग बच्चों को टेबल बोलने को बोल रहे हैं कि बेटा 137 का टेबल सुनाओ, बच्चे ने सुनाना स्टार्ट कर दिया एंड हाउ वी विल चेक। ठीक है, तो वेरी इजी फॉर अस। मैम हम लोग हायर लेवल में क्या करते हैं, बच्चों को टेबल ऐसा बोलते हैं 1.56 का टेबल लिखो। ठीक है, अब बच्चा 1.56 का टेबल लिख रहा है। अच्छा करेक्ट जी। तो सर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, आपने ऊपर का फिगर चेंज किया तो सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो गए? करेक्ट मैम। तो हम लोग ये पहले से बना के रख लें तो कभी भी 1 सेकेंड में पूछ रहे हो यू कैन चेंज। यस मैम, कुछ भी मतलब डिजिट डालिए और पूरा टेबल चेंज हो गया। करेक्ट मैम। तो बाय दिस वे वी कैन क्रिएट अ टेबल। मैम ये टेबल क्रिएट करने का एक सिंपल मेथड था मल्टीप्लिकेशन वाला, लेकिन हम लोग के बच्चे ऐसा टेबल क्रिएट नहीं करते, राइट मैम। टेबल बच्चे लोग कैसे बनाते हैं मैम? 2 1s are 2। वो ऐड करते जाते हैं बच्चे लोग ऐड करके टेबल बनाते हैं। अच्छा मैम एक चीज और देखिएगा, अभी मेरे पास एक नंबर का टेबल था, राइट। अभी मेरे पास मान लीजिए बैच में 8 बच्चे हैं, हमने सबको अलग अलग नंबर का टेबल बोलने को बोला। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ 8 नंबर का टेबल लिखनी चाहिए ना सबके हिस्सा चेक करने के लिए। अब आप क्या करेंगे ठीक है, यहाँ कोई और नंबर लिखा, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, हाँ यहाँ कोई और लिखी टेबल, ऐसे सबको मैं अलग अलग नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे C1 मतलब A2 इंटू $C$1 लगाएंगे तो नहीं होगा? नहीं मैम, अब सुनिएगा, अभी सुनिएगा मैम। देखिए अगर जो फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल बगल वाले का B1 से कर रहा है ना। अगर मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया तो किसका किससे करेगा? एक सेल साइड वाले का ही 70 का 35 से करते हुए। हाँ ये इम्प्रूव चाहिए हमको। करेक्ट मैम। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में जरा सा चेंज। मैम देखिएगा मैंने किसको हटा के कहाँ लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या हटाया और उसको हमने कहाँ लगाया। ओ डॉलर वो ए भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिएगा मैम क्या होता है, हम जिधर मूव करेंगे उसका हेडर फिक्स हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैंने हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, हाँ, तो ये जो A2 है ना वो फिक्स रहेगा। मैम अगर डाउन फिल करना हो तो कंट्रोल D करते हैं, अगर राइट में फिल करना हो तो कंट्रोल R करते हैं। अगर राइट में फिल करना है तो कंट्रोल R, डाउन फिल करना है तो कंट्रोल D। मैम नोट कर लीजिए। राखी मैम क्या हुआ? Too much calculations. नो मैम, केवल पैटर्न
लॉजिक है मैम। नहीं, आई एम थिंकिंग कि मैं यूज क्या करूंगी। बता तो रहा हूँ मैम, आप क्लास में यूज करेंगे, इस तरह का एक सैंपल बना के रख लीजिएगा फाइल हमेशा के लिए, जब भी आप क्लास ले रहे हैं बार बार नहीं करनी पड़ेगी मैम। अच्छा सर एक चीज मेरे को समझ में कुछ कम आई, यस मैम। आपने बी के आगे हटा दिया और उधर ए के आगे लगा दिया, व्हाट इज दैट? हाँ आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा मैम। देखिए अब क्या है ना, मैंने डॉलर यहाँ से हटाया और प्रोफिक्स में लगाया, ठीक है। हाँ अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारा टॉप वाला भी फिक्स है, लेफ्ट वाला भी फिक्स है, बट डिपेंड्स कि हम मूव किधर कर रहे हैं। अच्छा, कॉलम नहीं फिक्स्ड है। ओके ओके सर, गॉट इट। अब देखिए उधर फॉर्मूला पर देखिएगा A2 फिक्स दिख रहा होगा आपको, ठीक है। C1 B1 सब चेंज हो रहे हैं ऊपर, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। अगर हम मैम वर्टिकल मूव करेंगे ना मैम, वर्टिकल, ये देखिए सबका टेबल एक बार में आ गया। जब हम वर्टिकल मूव करेंगे तो देखिए टॉप मोस्ट फिक्स है, और जब हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट फिक्स है। करेक्ट मैम। तो इस तरह से हम मल्टीपल नंबर की टेबल क्रिएट कर सकते हैं इन ए सिंगल अटेम्प्ट। एक फॉर्मूला लिखना है, सबका टेबल अपने आप तैयार हो गया। मैम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मैम। सर एक क्वेश्चन है, आपने पहले कंट्रोल आर किया, फिर कंट्रोल डी कर दिया, फिर कंट्रोल टी कर दिया। ओके ठीक है मैम। ओके सर तो एक ये चीज जो आप बार बार वो खोल रहे हैं ना, परसेंटेज का डायलॉग बॉक्स, वो कैसे खुल रहे हैं? परसेंटेज का मैम, आप बार बार 200 कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, जी जूम इन वो जूम आउट कैसे कर खोल रहे रहे हैं? हैं। ओके मैम, इसके लिए आपको टाइप करना है Alt VZ। Alt to open Zoom. Alt VZ। Alt VZ। हाँ मैम, टाइप करना है मीन्स दबाए नहीं रखनी है, छोड़ते जानी है। Alt VZ करेंगे तो जूम का आ जाएगा, फिर आपको जो चाहिए आप वहाँ पे नंबर टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। Alt VZ किया मैम, ठीक है। सब में देखिए एक ही मैंने कोई लेटर समय अंडरलाइन है नहीं? सब में कोई लेटर कर दिया 7, ठीक है। हम इस तरह से कर लेते हैं, जूम इन जूम आउट। यहाँ पे भी माउस नहीं यूज करनी पड़ती। ओके, तो मैम फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला काम कैसे करता है, इसके रेफरेंस कैसे काम करते हैं। मैम सिंपली हम लोग जो अभी तक फॉर्मूला लगाते हैं ना, सब में ऐसे ही रेफरेंस यूज होता है, लेकिन जो आज हम लोग टेबल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ए को फिक्स करनी पड़ रही है, ऐसे करनी पड़ रही है। मैम राखी मैम आपको बता रहे हैं, जो आपका कंसर्न है मैम डिफरेंट कंसर्न है, वहाँ पे ये बहुत काम आने वाली है। ये फिक्सिंग वाला काम बहुत आएगा वहाँ पे, तो इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा इसी टेबल में, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। ओके मैम, नेक्स्ट मैम आई एम कमिंग टू, कुछ फॉर्मूले होते हैं मैम, स्पेशल फंक्शन है जिन्हें हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ती है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओके मैम, जैसे हम लोग बच्चों को डिवीजन सम्स देते हैं डिवाइड करने के लिए, तो मैम हमने कोई नंबर लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे डिवीजन साइन बना दिया हमने और मैंने नंबर लिख दिया, ठीक, इक्वल टाइप कर दिया। मैम डिवीजन साइन कैसे बनाया मैंने? स्लैश दबाया नहीं मैम, ऑल्ट के साथ में 0247 ऑल्ट, ठीक है, प्लस 0,2,4,7। कॉमा का मतलब है हमें छोड़ते जाना है और प्लस का मतलब है दबाए रखना है। तो मैम ऑल्ट दबाए रखेंगे और ये नंबर टाइप करेंगे। कॉमा डालना नहीं है ना, बिकॉज आपने इसमें कॉमा आपने कहा यस छोड़ यस दिया। यस यस।
ठीक है, तो ऑल्ट प्लस 0247, ठीक है। इससे मैम 0247 साइड में नंबर पैड होता है, वहां से कीजिएगा, जो ऊपर नंबर पैड है उससे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जिनके पास ऊपर न्यूमेरिक पैड है साइड में नहीं है, अब वो क्या करेंगे, तो उनके लिए बता दूं मैं आपको एक तरीका है, CHAR फंक्शन होता है, CHAR फंक्शन होता है, यहाँ पे 247 दे देंगे, आपका काम हो जाएगा, इक्वल्स टू CHAR ब्रैकेट में 247, ठीक है। किसके लिए? सेम डिवीजन साइन के लिए मैम। अच्छा ये भी है। हाँ, जिनके पास साइड का नंबर पैड नहीं है ना मैम, तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके मैम, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, करेक्ट मैम। ओके, तो मैम आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कैर एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम किसी भी कीज का कोड लिख देंगे तो उसका कैरेक्टर मिल जाएगा। यानी कि मैंने अगर 65 लिखा होगा इज इक्वल टू कैरेक्टर के अंदर 65, तो कैपिटल ए का कोड 65 होता है, मिल गया मुझे। तो किसी भी कीज का अगर कोड पता है तो आप उसका अल्फाबेट लिख लेंगे यूजिंग कैर फंक्शन। और इसका अपोजिट, अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है उसका आपको कोड चाहिए तो आपको कोड फंक्शन लगाना है। मैम ये क्यों बता रहे हैं, करेक्ट, अभी देखिएगा, कैपिटल ए का कोड क्या निकलेगा मैम, कैपिटल ए का कोड क्या होता है, अभी बताया था मैंने, 065 था। यस, ओनली 65। मैम अगर हम माइनस करते हैं 64 तो क्या मिलेगा, जी मैम? सर आई डोंट नो, Z, आई एम नॉट श्योर। मैम ऐसा कुछ है? 65 माइनस 64 1 आएगा सर। 1। दैट इज, अच्छा ओके। दैट इज, सोचिए मैंने यहाँ पे कैपिटल G लिखा है तो क्या मिलेगा, T लिखा है तो क्या मिलेगा, W लिखा है तो क्या, अल्फाबेटिकल डिजिट्स हैं ये, मतलब वो नंबर लेटर सीरीज। करेक्ट मैम देखिए मैंने क्या लिखा है, राम लिखा है मैंने, हाँ मैथ हो गया, ऑटो करेक्ट यहाँ भी काम कर रहा है, हटाना पड़ेगा। इधर आओ। ओके, तो मैंने राम लिखा, राम के सबके नंबर लिख के आ गए मैम, सबको ऐड कर लिया। मैम कुछ समझ में आया मैंने क्या सिखाया आपको, या आपने वो सिखाया है कैलकुलेशन जो करते हैं बच्चे लेटर सीरीज की? यस मैम। तो अगर हमें ये कोड फंक्शन नहीं मालूम होता, तो ये कोड की जानकारी नहीं होती, तो हम ये कैसे करते? 64 ही लेस क्यों किया मैंने, क्योंकि पता है 65 ए का होता है, 1 लेस 1 चाहिए था तो 64 कर दिया। अब 64 सब में लेस हो रहा है, करेक्ट। अब मैम देखिए मैंने यहाँ पे खूब सारे मंगा रख लिए, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, रमेश, ठीक है, फर्दर हमने कंट्रोल डी कर दिया, एंड अगेन यहाँ पे हमने अल्ट इक्वल कर दिया, ऐड होके आ गया। तो हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द कोड फॉर्मूला जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर लेते हैं। मैम प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सर एक सेकंड, मेरे को ये बात जरा पूरी समझ में नहीं आई। आपने जो इज इक्वल टू कोड टू B4 लिखा, दिस इज द कोड फॉर? मैम जो B4 में वैल्यू लिखी होगी उसका कोड आ जाएगा। B4 सेल का एड्रेस है। ये -64 क्या हुआ? हाँ मुझे भी नहीं समझ आया। -64 कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। अगर मैंने A लिखा होता, ठीक है, और मैंने कोड कॉल किया होता, 65 आता। लेकिन हमको 65 रिक्वायर्ड है क्या मैम? नहीं ना,
हमें तो 1 चाहिए। ओके 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 ओके, आपने एक का फॉर्मूला लगा दिया, ए नहीं होता तो आप सपोज बी होता तो आप -63 करते ना मैम, हम -64 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मैम ए का सपोज कोड हमारा, मैम सुनिए, सपोज हमारा ए की जगह बी होता। हाँ तो सुनिए, तो ए का कोड हाँ। 65 है, बी का हाँ। कितना होता है? बी अच्छा, का 66 होता है ना। अच्छा वो हाँ जी, नहीं मालूम, सी का 60। कैसे बताइए? 67। मैम एक एक बढ़ते जाइए बस। अच्छा, ये आपने कल बताया होगा, परसों में सोच चुका मेरी क्लास आई थिंक। शायद बहुत पहले बताया था। सर ये जैसे ए का 65 है, ये फिक्स्ड है, बस हमें ये याद रखना है। हाँ फिर उसके बाद हम ऐड करते जाएं एक एक। करेक्ट करेक्ट। मतलब हमने 65 प्रेस किया तो ए लिख जाएगा। Alt 065। अच्छा, अब मैम देखिए सबके अल्फाबेट आ रहे हैं, सबके कोड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मैम? तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं सब में 64 कॉमनली लेस कर रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या पा रहा हूँ, सब में 64 लेस किया मैंने, तो 64 इज फिक्स्ड। करेक्ट मैम? किसी के भी कोड में 64 लेस करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा ना मैम। तो हमने क्या देखा, 64 was the common digit. 64 is the common digit for getting their code. That is. तो वो 2 स्टेप में मैंने एक बार में डाल दिए, कोड निकाला और 64 लेस कर दिया। मैम अब समझ आ गई बात कि 64 लेस क्यों किया मैंने। मैम ये सब चीज आपको एक बार बना रखनी है मैम, एक बार बना रख लेनी है, हमेशा के लिए काम आ जाएंगे। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैंने ऐसी चीज बना के रखी है अपने पास पहले से, सारे डेमोस में वही फाइल काम आती है। जब भी आप डेमो दे रहे हैं ऑनलाइन, चीजें शेयर करनी स्क्रीन पे, तुरंत टाइप कर दिया, तुरंत हो गया। अब मैम छोटी सी बात एक और, अभी हम लोग वर्ड्स पे खेल रहे हैं ना मैम, करेक्ट? अगर सेंटेंस हो गया तो क्या करेंगे मैम? वैसे तो मैंने जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिया है ना मैम, प्रैक्टिस वाला सॉफ्टवेयर, उसमें तमाम चीजें पहले से ही हैं। अगर आपने देखा हो तो जब आप एडमिन लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको डेमो सॉफ्टवेयर मिलता है, और यहाँ पे जाकर के आप स्पेलिंग वाला ले सकते हैं। स्पेलिंग में जाकर के आप यहाँ पे टाइप कर देंगे कंप्यूटर और आंसर क्लिक कर देंगे, तो देखिए सबके नंबर आ गया और सबका सम होकर आ गया। तो जिनको भी मैंने डेमो सॉफ्टवेयर दे रखा है, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर दे रखा है, उनके पास ये फैसिलिटीज है। ठीक है मैम? मतलब ये स्पेलिंग वाला अपने आप यहाँ पे काम हो जाता है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो आप डेमो के लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें डबलिंग नहीं है, टेबल नहीं है, तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। सर डबलिंग अभी एक्टिव नहीं हुआ है ना? जी मैम। ओके, बिकॉज मैं ये कल ट्राई कर रही थी, वो डबलिंग वाली चीज नहीं हो रही थी। जी मुझे लगा मेरे उसमें कुछ इश्यू है। अभी काम नहीं किया उसमें, मैंने थोड़ा ज्यादा लेजी हो गया। सर जो आपने डेमो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है अभी तक यूज नहीं कर पाए हैं उसको, मतलब हमें जो भेजा गया था डेमो सॉफ्टवेयर भी मैम, वो अभी डेमो तक मुझे आप सॉफ्टवेयर, बताइएगा उसको कैसे यूज करना डेमो है। सॉफ्टवेयर जो सर ने भेजा था या फिर जो प्रैक्टिस पोर्टल हमारा है वो? जैसे जो सर ने भेजा था, ओके, बच्चों को जैसे डेमो कराना होता है ना, लाइव डेमो यूज होता है जो। हाँ मैम, वो मैं आज तक यूज ही नहीं कर पाई, वो रखा हुआ है ऐसे ही डाउनलोड में। यूज कीजिए मैम। डेमो करते नहीं क्या आप ऑनलाइन? हाँ सर बहुत करती हूँ मैं, डेमोस तो मेरे बहुत होते हैं, मतलब बट वो मैं वर्बली बोलती हूँ ना बच्चों को, वो यूज ही नहीं कर पाई हूँ मैं। हाँ, ओके मैम। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ईच, अब मुझे यहाँ पे स्पेस देनी है, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने खाली रखनी है वहां पे देखिए वैल्यू एरर आ गई। अब ये एरर का क्या करनी है, इसको बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरे अगर कहीं खाली मिल जाए तो छोड़ दो उसको। तो उसको भी समझ रहा है, कैलकुलेट कर रही है, हाँ, तो इसको बताना पड़ेगा। करेक्ट? बताओ कि ये भी रहने दूं? यस मैम, बताइए। बता दें, चलिए। सर बताइए, पता नहीं कितना जाएगा दिमाग में। जी मैम, उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला और समझ लेते हैं।
गार्डन में कैसे पानी मैम नंबर कई टाइप्स के होते हैं, ये तो नंबर पॉजिटिव होता है करेक्ट, या निगेटिव होता है, या फिर जीरो होता है करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है इफ में 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक पहला लॉजिकल टेस्ट चाहिए होता है जो वैल्यू चेक करता है कि बगल वाले सेल की वैल्यू क्या 0 से कम है, मैंने लेस देन लिखा है ठीक है, टेस्ट किया मैंने, अगर ऐसा हुआ देन कॉमा करके हमें क्या लिखना होगा कि भैया वो निगेटिव है, यानी कि निगेटिव हम तब लिखेंगे जब वैल्यू मेरी 0 से कम होगी, अदरवाइज हम लिखेंगे पॉजिटिव करेक्ट। मैंने प्लान किया ऐसा कि अगर वैल्यू लेस देन 0 है देन निगेटिव लिख कर आएगा, नहीं तो पॉजिटिव लिख कर आएगा, इन दो में से कोई एक लिख कर आएगा, डिपेंड्स ऑन वैल्यू। प्लान हमें दोनों के लिए करनी है कि ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेना, नहीं तो ऐसा कर लेना। मैम जैसे हम लोग जनरल लाइफ में ऐसा काम करते ही हैं, अगर ऐसा हो तो ये कर लेंगे, ऐसा नहीं हो तो फिर ये कर लेंगे ठीक है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया, देखिए पॉजिटिव आ गया। जैसे मैंने इसको फिल डाउन किया कंट्रोल डी से, यहाँ पे निगेटिव आ गया। मैम यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा सर, यहाँ तो 0 तो वैल्यू नहीं रखता, मैम तो वैल्यू रखता है, कंप्यूटर में दिमाग नहीं लगाएगा, पॉजिटिव आएगा करेक्ट। अच्छा क्योंकि आपने कहा उससे भाई देखो 0 से कम हो तो निगेटिव देना, तो ये 0 है और वो 0 से बड़ा है, बड़ा बराबर है, तो वो जाएगा सेकंड पार्ट में करेक्ट मैम। तो कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है समझ गए होंगे आप। अब मैम क्या है ना, जहाँ पे पॉजिटिव लिखा है मैंने, अब मैं पॉजिटिव लिखने के बजाय मैं फिर से एक टेस्ट करने वाला हूँ, फिर से एक टेस्ट। मैंने कहा वही वैल्यू फिर से उठाओ, देखो अगर बड़ा हो तो पॉजिटिव कहना, नहीं तो 0। तो अब मैम क्या किया मैंने, जो सेकंड वाला पार्ट था वहां पे फिर से एक टेस्ट डाल दिया कि भाई मेरे ऐसा हो तो ऐसा करना, नहीं तो फिर ऐसा कर लेना करेक्ट मैम। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन थे। तो पहले एक को अलग किया, फिर जो 2 बचे उनको अलग किया। ये ब्रैकेट बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। ब्रैकेट ही भूल जाते हैं सर कहाँ डालना है। कोई नहीं मैम, अगर आपने मेरे को टाइप करते हुए ध्यान से देखा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को टाइप करते ध्यान से देखिएगा, मेरा कर्सर कहाँ पे रखा हुआ है, मेन ब्रैकेट के पहले रखा हुआ है करेक्ट। मैंने इफ लगाया और ब्रैकेट ओपन क्लोज तुरंत कर लिया मैंने। अब अंदर आके लिखेंगे तो कभी क्लोज करने की हेडेक नहीं रहेगी करेक्ट मैम। यस। अब मैंने एड्रेस उठाया, मोर देन 0 लिखा और पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव नहीं तो 0, दैट्स इट। इनको वो इन्वर्टेड में डालना पड़ता है, इन्वर्ट कॉमर्स में टेक्स्ट होता है ना मैम, इसलिए। हाँ ठीक है। तो मैम हम लोगों ने इफ के बारे में जाना कि इफ क्या करता है। इफ के 3 पार्ट होते हैं, नीचे हिंट लेकर आ रही है। लॉजिकल टेस्ट, मैंने कि टेस्ट करो पहले, फिर क्या लिखना है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये टेस्ट ट्रू होगा तो क्या चाहिए, अगर टेस्ट फेल हो गया तो क्या चाहिए। आप इसको जो टेस्ट देना चाहो टेस्ट दीजिए, जो वैल्यू देना चाहे वैल्यू दीजिए, एवरीथिंग इज इन योर हैंड करेक्ट मैम। अभी मैंने आपको कल इफ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया था मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। सर एक बात बताइए, ये हम जो कर रहे हैं ये हम कैप्स लॉक में कर रहे हैं या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं मैम, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं ना मैम, उसमें फर्क पड़ेगा, बाकी फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता। जो टेक्स्ट लिख कर आना है निगेटिव पॉजिटिव 0 ये लिख के जो आएगा ना मैम, इसमें फर्क पड़ेगा। सर एक बात और, जैसे आपने नेगेटिव वो ब्रैकेट्स दोनों लगा दिए हमने, अब बीच में फिर कर्सर से जाना पड़ेगा ना, वो कर्सर है ना, कर्सर पे भी जाना पड़ेगा। एक बार सर स्क्रीनशॉट का बताइए कैसा था, FN था क्या था मैम? FN के साथ में ऊपर प्रिंट स्क्रीन बटन बनी ना मैम, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। हाँ तो हमारा एक फंक्शन क्लियर हो गया मैम, एक फंक्शन काम सर कैसे सर करता है?
एक चीज और नहीं समझ में आई, जैसे कि आप वो सेल उठा के शिफ्ट कर देते हैं, वो कैसे करते हैं? मैम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा ये तो हो नहीं रहा है, FN के बाद प्रिंट स्क्रीन। मैम विंडो प्लस FN प्लस प्रिंट स्क्रीन। पर उसने तो कह दिया फॉर्मूला लगा हुआ है वहां पे। हाँ यस मैम। जैसे हमने वही पहले ईच लिखा हुआ था, हाँ। अभी जब हमने 5 के राइट में हमने D में बनाना शुरू किया, हाँ। तो जैसे हमने C4 को डाला उसमें, तो वो कह रहे हैं वहां तो फॉर्मूला आ गया। मैं अभी देखता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर दे दूँ। मैम स्क्रीन शेयर की मैं करूँ? तो ओके मैम, तो मैंने क्या करनी है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉपर अपर फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज को हमने कॉपी किया। जब पेस्ट करेंगे वहां जाके तो हम स्पेशल पेज में जाएंगे और सिर्फ वैल्यू को मार्क कर देंगे एंड ओके कर देंगे। देन आप इस कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं, नो इशू, नॉट रिक्वायर्ड, अब जरूरत ही नहीं है। तो मैम इस तरह से हम चीजों को कैपिटलाइज कर सकते हैं, वेरी इजी। ओके, तो मैम फंक्शन समझ आ गया आपको? अगर फंक्शन आपको नहीं पता है तब भी आप फंक्शन का विजार्ड मंगा करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैम एक छोटी चीज और, ये रह गया था अभी, डिवीजन वाला रह गया था। यहाँ पे हमें INT फंक्शन मिलता है जिसके थ्रू हम चीजों को डिवाइड कर लेते हैं और होल पार्ट निकाल लेते हैं। INT फंक्शन मीन्स होता है इंटीजर, इंटीजर मीन्स होल पार्ट। Okay ma'am, so we are getting the whole part from here by the help of INT function. एक फंक्शन होता है MOD mod, इसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं, दिस कॉमा दिस। अब हम यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं और पीछे वाले में डिवाइड साइन लगाया था। अब आपको कहोगे ये कैसे पता चल जाता है कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ क्या लगाना है? करेक्ट, अभी देखिएगा मैं फिर से लिख रहा हूँ। जब मैं फॉर्मूला लिख रहा होता हूं तो नीचे लिख के आता है कि उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ एक नंबर चाहिए। INT फंक्शन को केवल एक नंबर चाहिए था, तो जो कि मैंने डिवाइड करके उसको दे दिया। मैम हम किसी को डिवाइड करेंगे ना तो पक्का है कि आंसर एक ही डिजिट में आएगा, एक नंबर आएगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें रिमाइंडर फ्रैक्शन वैल्यू हो, लेकिन दैट विल बी अ सिंगल नंबर। लेकिन जब हम मॉड फंक्शन यूज कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे दो चीज लिख कर आ रही है, नंबर कॉमा डिवाइजर। तो नंबर क्या है मैंने वो बता दिया, अब डिवाइजर क्या है मैंने वो बता दिया। तो नाउ वी आर गेटिंग 7 फ्रॉम हियर, करेक्ट। मैम हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या कॉपी पे? बच्चे लोग कैसे लिखते हैं मैम? सर ब्रैकेट्स में जो रिमाइंडर होता है। यस मैम, करेक्ट। तो उसके लिए मैम क्या करना है आपको, कॉन्केटनेट करनी है, कॉन्केटनेट। चीजों को ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक वैल्यू वहां रखी है, एक वो वैल्यू रखी है, दोनों को हमें ज्वाइन करनी है। अब प्लस ब्रैकेट अपनी जेब से लगानी है, देखिएगा। तो मैंने एक वैल्यू यहां से उठाई, कॉमा, हेलो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्रैकेट मैंने अपनी जेब से लगाया, ठीक है। मैंने ब्रैकेट अपनी जेब से लगाया, फिर वैल्यू यहां से उठाई, फिर कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट ये अपनी जेब से लगाया। ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो जो ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा क्योंकि एज ए टेक्स्ट कंसीडर होगा। मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। ओके तो सर ये डिवीजन का ऑल्ट के साथ +0 to 47। मैम आंसर आ गया मेरा। अब ये दो कॉलम की नीड है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या करें, डिलीट करें कि हाइड करें? मैम सजेशन दीजिए, डिलीट करें कि हाइड करें? सर हाइड शायद। करेक्ट, डिलीट कर देंगे ना, डिलीट कर देंगे तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला में लिया है आपने। यस मैम।
तो इन दोनों कॉलम में मैंने कर्सर को सिलेक्ट कर दी, कंट्रोल 0 से कॉलम को हाइड कर दिया, कंट्रोल 0 टू हाइड कॉलम। मैम नोट कर लीजिए कहीं पे कंट्रोल 0 हाइड कॉलम। डन मैम।